तो गुड इवनिंग, मैं आपका भाई विपिन सर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग का चल रहा है 4 मंथ का कोर्स, जो 2025 का टारगेट बोर्ड हम लोग का 10th एंड 12 दोनों का चला रहे हैं हम लोग। तो 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1 देख चुके थे हम लोग। वास्तविक संख्या में आई देखेंगे प्रश्नावली 1.2। चलिए फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? सबसे पहले निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करने के लिए वो बोला गया है? तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया है। ठीक है, पहला आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे 140, 156, 3825, 5005, 7429। ठीक है, तो हम लोग 140 और 156 का नाम सॉल्व करके हम लोग तीसरा का करेंगे 3825। तो आइए हम लोग तीसरा लिख लेते हैं। कितना? 3825। ठीक है, इसका क्या निकालने के लिए बोला गया? गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, 3825। ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भागा देते हैं। ठीक है, भाग विधि से गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 3825। 3825 में जो आपका लास्ट का डिजिट है वो क्या है? 5 है। 5 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो आपको यह जानना अति आवश्यक है कि विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से ही कटता है। तो विषम संख्या हमारा क्या हो गया? 3, 5, 7, 9, 11, ये सब है जो हमारे विषम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या से ना काट के हम लोग कैसे काटेंगे? विषम संख्या से। चलिए विषम संख्या सबसे पहले 3 से भागा लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3825। ठीक है, अब भागा देंगे। हम लोग 1 डिजिट को देखते हैं तो क्या होता है? 3 एकम 3, सिंपल भागा करना है। बेसिक से हम लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे क्या उतरेगा? 8। अब 3 का में 8 आता है या कुछ से कम? बोलिएगा जी बिल्कुल आता है। कितना आता है? 3 दूनी 6। 2 मतलब में लगा लेंगे, 3 दूनी 6। अब इसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 8 में से 6 जाएगा तो 2 जी। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका क्या है? 3 है। एक मतलब में भाग लगाएंगे, जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा सर। इस केस में क्या करेंगे? यहाँ पे आपको जो 2 दिख रहा है एक उतार देंगे। अब ये डबल डिजिट में क्या हो गया? डबल डिजिट में हमारा हो गया 22। ठीक है, 22 अब कितना बार में लगेगा? 3 का लगाएंगे तो 7 क्या होता है हमारे दोस्तों? 21। यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ पे 7 21। अब माइनस कर देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ 2 कट जाएगा। फिर वही बात हो गया, यहाँ पे एक आ गई तो अब नहीं लगा सकते हैं एक बार में, तो यहाँ से क्या करेंगे? 5 उतारेंगे। कितना हो गया? 15। अब 3 का में 15 आता है? बोलिएगा जी सर बिल्कुल आता है। कितना आता है? 3 5 15। ठीक है, 3 5 15, तो यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखिए डबल कट गया। अब आपको यहाँ से आगे दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे कट गया हमारा, यहाँ से आगे नहीं है तो यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, अब जो हमारा 3 से भाग लगाए थे वो यहाँ पे हो जाएगा। आया जो हमारा कट के आया 1275, ये 1275 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों? अब इसको रेज कर लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे? रेज कर लेंगे। ठीक है, क्या आ गया हमारा? 1275। ठीक है, 1275 को भी तोड़ना पड़ेगा, उसी तरह तोड़ेंगे अभी जैसे तोड़े थे। क्या? भाग विधि से 1275 लिख दिए। ठीक है, अब 1275 में भी आपको क्या दिख रहा है? तो बोलिएगा सर लास्ट का डिजिट कितना दिख रहा है? 5। 5 क्या है हमारा सर? विषम संख्या। तो किससे कटेगा सर? विषम संख्या से। बिल्कुल सही। तो विषम संख्या से हम लोग काटेंगे 3 से, 5 से, 7 से, 9 से। ठीक है ना, तो 3 से भागा लगाते हैं सर, यहाँ पे 3 लिख देंगे। डबल डिजिट को लेते हैं तो क्या दिख रहा है सर? तो बोलिएगा 12 दिख रहा है।
तो 3 का में 12 आता है जी, बिल्कुल आता है। कितना बार में 4 दिया 12, ठीक है, कट गया 4 दिया 12 कट गया ना। अब यहां से क्या उतार देंगे सर 7, ठीक है। अब कितना बार में लगेगा, बोलेगा 3 दूनी 6 लग जाएगा सर जी, बिल्कुल सही, 3 दूनी 6। माइनस करेंगे कितना होगा सर, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यहाँ पे बचेगा कितना 1 ही। और एक मर्तबा अगर जो 3 लगाते हैं हम तो नहीं घटेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या उतार लेंगे 5। अब देखिए 3 का में 15 आता है, बोलेगा जी सर आता है। 5 दिया कितना होता है बाबू 15, ठीक है, कट गया। अब तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, नहीं सर। तो देखिए दोस्तों 5 दिया कितना होता है 15, 15 से कट गया। अब तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे क्या 400 जो 25 आया कहाँ पे लिखेंगे बापू, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर वही करेंगे, इसको रेज कर लेते हैं। ये सब काम आपको रफ में करना होगा। चार सौ पच्चीस, फिर आपको 425 में लास्ट का डिजिट क्या दिख रहा है, लास्ट का डिजिट हमारा सर दिख रहा है विषम संख्या। क्या बताए थे हम, विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से ही करता है, ठीक है। आइए भागा देके देखते हैं। 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, माइनस करेंगे 1, यहां से 2 उतार लेंगे, 4 दिया कितना होता है 12, ठीक है, कट गया। यहां से उतारेंगे 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 में एकम 3 लगाएंगे, माइनस 2, देखिए तो कट रहा है, यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे एक मर्तबा में लगाएंगे भी तो 3 ज्यादा हो जा रहा है, कट नहीं रहा। तो 3 से नहीं काटा तब किससे काटेंगे, विषम संख्या से ही काटना है, तो किससे 3 से नहीं काटा तो 5 से, ठीक है। ऐसा ही करके आपको देख लेना 5 से 425, ठीक है। एक मर्तबा में लगाएंगे तो नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे 4 है शुरू में, इसलिए डबल डिजिट लेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 5 का पहाड़ा पड़िए 8 बजे कितना होता है 40, लगा देंगे 8 बजे 40, माइनस करेंगे 2, कटकुट 5 उतर गया, 8 बजे कितना होता है 40 हो जाता है। 25 का 5 का में 25 आता है, बोलिएगा जी बिल्कुल आता है। कितने बार में 5 बार में, 5 बचे 25, कट गया। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 85 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे भागा देख लेंगे हम आपको क्या होगा। 85 है, फिर लगाएंगे, फिर आपको क्या दिख रहा है विषम संख्या दिख रहा है, विषम संख्या से ही लगाएंगे। 3 से नहीं कटेगा 5 से लगाएंगे, ठीक है। 5 एकम 5, माइनस करेंगे 8 में से 5 जाएगा 3, 5 7 बजे कितना होता है 35, ठीक है। 7 बजे क्या होता है 35, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 17। अब आपको कितना दिख रहा है लास्ट में 17। 17 एक ऐसा विषम डिजिट है जो केवल और केवल अपने आप से कटता है, किसी से भी नहीं करता है, तो सिर्फ यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए कैसे सजाएंगे। ये हमारा गुणनखंड निकल गया। 3 कितना 1 2, 3 2 ठो है, लिख लेंगे 1 2, 5 कितना 2 ठो 1 2, 17 कितना 1 हुआ तो लिख लेंगे। अब देखिए 3 आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 गो, तो यहां से 3 लिख के 3 लेके पावर कितना दे देंगे 2, ठीक है। यहाँ पे 5 कितना दिख रहा है, बोलेगा सर 2 दिख रहा है, तो 5 लिख के पावर कितना 2, 17 कितना 1 है, ठीक है। तो इसको अकेले लिख देंगे। यही जो आपको आया बाबू, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या बोला गया था
अब आज गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यह गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको इतना ही प्रक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, बस 2 लाइन, बाकी आपको ये जो गुणनखंड और रफ में निकालना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगली सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए अगली सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या है हमारा 5005। ठीक है बाबू, यहाँ पे लिख देंगे 14 सवाल 5005। ठीक है, इसको भी गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 5005। तो आपको इसमें भी क्या दिख रहा है, लास्ट में विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या हम पीछे क्या बोल के अभी आए हैं कि विषम संख्या विषम संख्या से ही करता है। तो ये 5 है, तो मुझे लगता है कि 3 से नहीं कटेगा, 5 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 5005। ठीक है, अगर जो हम लोग एक बार में 5 लगाते हैं तो 5 कट गया, ये 00 यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे उतार दीजिए, फिर 5, फिर एक बार में कितना 5। ठीक है, यह आपका आ गया 1001। कितना से भाग लगाए थे 5 से, तो कहाँ पे लिखने के लिए बोले थे 5, यहाँ पे लिखाएगा और 1001 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट करते चलिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अब इसको रेज कर देंगे, हम लोग रेज कर देंगे। ठीक है, अब 1001 को भागा देंगे। ठीक है, 1001 में भी जो आपको 1 है वो क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है तो विषम संख्या से भाग लगेगा। तो मुझे लगता है कि ना 3 से ना 5 से भागा लगेगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। नहीं 3 से नहीं 5 से कटेगा ये 7 से कटेगा। ठीक है, 7 से लगाएंगे हम लोग, 7 एकम कितना हो जाएगा वो 7। 10 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे से 0 उतार देंगे। पूरा बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, देखिएगा। शतका में 30 आता है या उससे कम, बोलिएगा जी बिल्कुल आता है। कितना बार में आता है, शतक 28 होता है ना, 7 × 5 = 35 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। शतक 28 लगाएंगे 4 बार में, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 28। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, 30 से 5 चलेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2। ये अब ये काम क्या बचा यहाँ पे 2 कट गया। अब यहाँ से क्या उतार लेंगे हम, 1 उतर जाएगा। अब 21 3 बार में 21 आता ना, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 21। हम लोग थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके वजह से। यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ पे 143। ठीक है, बाकी जहां पे आपको समझ में आ रहा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब 143 का भागा देख के देख देते हैं कितना बार में कटता है। तो 143 को भागा देंगे, फिर आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, एक विषम संख्या, 3 एक विषम संख्या, विषम संख्या से ही कटेगा। ठीक है, तो मुझे जहां तक पता है, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड को बच्चों का 10 क्लास से 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये मुझे पता है कि ना 3 से ना 5 से ना 7 से ना 9 से कटेगा, डायरेक्ट ही कटेगा कितना से 11 से। ठीक है, 11 से लगा लेंगे। तो एक बार में लगाएंगे 11, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 1 कट गया, यहाँ से 3 उतारेंगे। 11 कितना होता है बाबू 33, कट गया है। अभी 11 जो था हमारा कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ। जो कट क्या है वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ 13। ठीक है, अब ये लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 13। ठीक है, 13 एक ऐसी विषम संख्या है जो केवल और केवल क्या होता है, अपने आप से ही कटता है। ठीक है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 13, यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, अब तो नहीं हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। अब आइए लिख लेते हैं 5 कितना, एक तो है, लिख लेंगे। 7 कितना, एक लिख लेंगे। 11 कितना, एक लिख देंगे। 13 क्या, एक लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आपको डबल दिख रहा है, कोई भी 5 6 सिंगल, 7 है सिंगल, 11 सिंगल, 13 सिंगल। ठीक है, तो ऐसा ही लिख देंगे 5 7 11 13। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर।
ठीक है बच्चों, कमेंट करते चलिएगा हम लोग का वीडियो कैसे लग रहा है। तो मैं ये बता चुका हूं जो कि आपको समझने में काफी मदद करेगी और आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पता है। मैं चाहता हूं कि आप 140, 156 और 7429 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। और हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर, ठीक है ना। इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों अगली सवाल के ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या देखिए, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो 26 और 91 को आप लोग निकाल दीजिए, 336 और 54 को आप लोग निकाल दीजिएगा। मैं दूसरा को बना देता हूं क्योंकि जो थोड़ा सा हार्ड रहता है वही बनाने के लिए कोशिश करता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो, बल्कि हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग 4 मंथ का कोर्स चला रहे हैं, तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्या हमारा 510 और 92, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको यहां दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा होगा। 500 आगे से लिख लेते हैं हम लोग, 510 ये आपका हो गया 92। इन दोनों का गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड कैसे निकालना है दोस्तों, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं कैसे निकालना। भागा देकर देखिए, 510 को भागा देते हैं, ठीक है। 510 को भागा देंगे तो आपको 0 दिख रहा है, यानी कि टोटल 2 मिला के देखो तो 10 दिख रहा है, ठीक है, जो कि हमारे एक सम संख्या है। और सम संख्या हमेशा किससे करता है, सम संख्या से करता है ना जी, ठीक है। तो 2 से लगा लेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, फिर यहाँ से 1 निकाल देंगे, फिर कितना बार में लगेगा 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 0, 5 दूनी 10, ठीक है। इतना आ जाएगा, कट के 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा कट के 255, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग गुणनखंड भी लिख देते हैं, कितना 510, 2 से कितना आया 255, ठीक है। अब इसको रेंज कर लेंगे, फिर 255 को काटेंगे, ठीक है। 255 की काटेंगे ना जी, कितना बार में कटेगा। तो सर काटने से पहले आप ये देखिए कि हमारा लास्ट का डिजिट क्या है। लास्ट का जो डिजिट आपको दिख रहा है वह एक विषम संख्या है, और हम क्या बोले, विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से ही कटता है, ठीक ना। विषम संख्या कितना 3, 5, 7, 9 ये सब होता है। तो 3 से भागा लगा लेंगे हम, एक बार में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो डबल डिजिट लेंगे तो 25, और 25 यानी कि 8 या 24, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे बाबू, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, 2 कट जाएगा, यहां से उतार देंगे 5, कितना हो जाएगा 5 दिया 15, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा 3, और यहाँ पे 85। जैसा कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग अब रेज कर लेंगे इसको, फिर 85 को भागा देंगे, ठीक ना। 85 आपको क्या है बोलिएगा सर, 85 का जो लास्ट में अंक है वो 5 है। 5 एक विषम संख्या है, विषम संख्या किससे करता है, विषम संख्या से, जी बिल्कुल सही। तो क्या विषम संख्या से भागा दे देंगे, मुझे लगता है 3 से नहीं 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 माइनस करेंगे, 8 में से 5 जाएगा 3, यहाँ से 5 उतार देंगे। अब 35 आता है 55 में, बोलिएगा जी सर बिल्कुल आता है, कितना बार में आता है 7 5 35, कर गया, बोलिएगा जी सर बिल्कुल कर गया ना।
यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ 17। 17 एक ऐसी विषम संख्या है दोस्तों जो केवल और केवल अपने आप से करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 17 लिख लेंगे, यहाँ पे 1, ठीक है। इसका ये निकल गया, इसको रेंज कर देंगे, क्या निकल गया, एक ठो दो लिख देंगे, यहाँ पे 3, 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 17। अब तो कुछ नहीं है, 1 या 17 से गुना कीजिए तो हमेशा क्या होता है, 17 ही होता है, ठीक है। अब 92 को निकाल लेंगे अब, ठीक है। इसको रेंज करते हैं, 92 ज्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, 92, ठीक है। 92 आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, 2। 2 क्या है हमारा, सम संख्या। सम संख्या तो किससे भागा लगेगा, सम संख्या से ही लगेगा, ठीक है ना। तो 2 से लगा लेंगे, 4 दूनी 8 होता है, माइनस करेंगे 1, यहां से 2 उतारेंगे, 12। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि टाइम कम है और वीडियो लंबा ना हो गए, ठीक है। छोदनी कितना हो जाएगा, 12 कट जाएगा सर जी, बिल्कुल, छोदनी 12। अब तो कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे 2, यहाँ पे 46, ठीक है। ऐसा ही भाग आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 23 दूनी 46, ठीक है। ऐसे भागा करके मतलब 46 यहाँ पे रखिएगा, 2 से भागा लगा लीजिएगा, कितना बार में कटेगा, 23 बार में। अब 23 एक ऐसी विषम संख्या दोस्तों जो केवल और केवल अपने आप से ही करता है, तो हम लोग 23 या 1 यहाँ लिख देंगे, इसको रेंज कर देंगे। क्या हमारा 2, 2, 23, क्या है 1, 1 लिखे या ना लिखो, सही है, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पे चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे बोर्ड देखे या ना देखे, मासा, ठीक है। कितना है मासा हमारा, तो मासा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मासा निकालने के लिए आपको ऊपर नीचे जो सेम है दोस्तों उसे देखना है, ठीक है। यानी कि 2, 2 हमारा है, तो यहाँ पे 2, 2 ऐसे हो जाएगा, को गुना में कर लेंगे। यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, 17, अभी मतलब 2, 23, 17, 23 है। तो क्या इसे है जी, नहीं, जो आपको नीचे ऊपर रहेगा वही मासा होगा, ठीक है। जो आपका नीचे ऊपर दोनों रहे वही मासा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 2, ठीक है। मासा कितना हो जाएगा हमारा, 2, ठीक है। अब लासा देखिए, लासा, लासा ये 2 के बदले एक ही को 2 लिखाएगा दोस्तों, जो मैंने मासा में लिखा, और लासा में भी वही होता है, 1, 2, 1, 2 आपको ई लिखाएगा, और फिर 3 लिखाएगा, मतलब एक एक करके लिखाएगा, 3 लिखाएगा, गुने, फिर क्या 5 लिखाएगा, फिर क्या 17 लिखाएगा, फिर क्या 23 लिखाएगा, ठीक है। अब इन लोग को गुना कर देना है, ठीक है। गुना करके जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा एलसीएम, यानी कि लासा। तो गुना करके आपका आ जाएगा 23,460, 23,460। ये मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि बोला आपको मैंने पहले भी कि 3-4 साल से मैं 10 क्लास के ले रहा हूँ, तो बनाते बनाते सब याद हो जाता है। कितना हो जाएगा, 23,460। मासा निकल गया, लासा निकल गया, ठीक है। मासा और लासा ज्ञात करनी है। अब क्या बोला गया, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जांच कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि रेंज करके इसको जांच कर लेते हैं दोस्तों। हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हमको लगा देना है। क्या होता है, मासा गुने लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। किसका, संख्याओं का गुणनफल,
फल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक ना। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मासा गुने नासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो अब यहां से देखिएगा, मासा आपका कितना निकल के आया था, 2। यहाँ पे 2 लिख लीजिए। आपको लासा कितना निकल के आया, 23,460। 23,460। ठीक है, अब ये बराबर संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है। ठीक है, तो हम किसका बना रहे हैं, तो दूसरा वाला, तो गुना कर देंगे 510 और दूसरा क्या है 92। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, चलिए गुना करके देख लेते हैं। 23,460 गुने 2, 0 और 2 से गुना करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना है 46,992। ठीक है, 46,900, 46,920, सॉरी दोस्तों, 46,920। ठीक है, अब ये 510 और 92 को भी गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, कितना 46,920। ठीक ना, ये हो गया हमारा सत्यापित। ठीक है, देखिए दोनों दिन जब बराबर आ जाए दोस्तों, तो वही पूछ रहा था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एलसीएम का बराबर होता है या नहीं होता है। तो दोनों संख्या जो मासा और लासा था, चार जितना आया गुना करके 46,920, उसी का दो संख्याओं का गुणनफल किए तो उतना ही आया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चर्च गया, यानी कि जांचना था जो पूरा हो गया, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा, यहीं तक आंसर हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, और मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ये बताया हूँ। बाकी आपको पहला और दूसरा को आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और साथ में ये बताते चलिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग अगली सवाल देखते हैं। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उससे भी जो दो नंबर बताए हैं उससे भी इजी है, उसमें जांच करने के लिए भी बोल दिया गया था, इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है, तो उससे भी इजी है। तो सब तो इजी है, हम लोग फर्स्ट ही देख लेते हैं। कितना 12, 15 और 21। ठीक है दोस्तों, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भागा लगाएंगे कितना 6, आप लोग इतना जानते हैं, 2 से लगाएंगे 3 और ये 3 का 3। ठीक है, कितना है 15, 15 से लगाएंगे 15 ना, तो 3 से लगाएंगे 3 5 15, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या वो। ठीक है, 5 एकम 5, कितना 21, तो यहाँ हो जाएगा 7 या 21, क्योंकि विषम संख्या यहाँ पे 7 यहाँ पे 1, सबका निकल गया। अब आइए हम लोग बैठा लेंगे, कितना 2 2 3, 15 का 3 5। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा 3 7। ठीक है, इसका लिखा गया, इसका भी लिखा गया, इसका भी लिखा गया। अब आपको नीचे क्या लिखना है, मासा बराबर और लासा बराबर। ठीक है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब आपको देखिए हम क्या बोले थे कि मासा वो हमारा होता है जो तीनों में हो। ठीक है, यहाँ पे 3 था तो तीनों में हो, 2 गो रहता तो दोनों में, 4 गो रहता तो चारों में। ठीक है, मासा हमारा वो होता है जो तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में आपको क्या 2 दिख रहा है, बोलिएगा सर 2 फर्स्ट वाले में, सेकेंड और लास्ट में नहीं है, लेकिन 3 ऐसा है जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों में है। तो हम लोग 3 को यहां से, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया क्या मासा, मासा में 3 लिखा जाएगा। अब लासा में लिखेंगे, देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, 2 2। ठीक है, और 3 तीनों की मिला के 1 ए को लिखाएगा दोस्तों,
और कितना 5, फिर कितना 7। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3, 5, 7। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा कितना आएगा 2 का 2 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पचे 60, और 60 सतह कितना होता है 0, 7 छके 42, 420। यह हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही आपका आंसर। मासा हमारा 3 आया और लासा क्या आया 420। हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोला गया था एचसीएफ और एलसीएम, जो कि हमारा इतना है। ठीक है, और 2 और 3 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी सवाल है। हम लोग 4 मंथ का कोर्स चला रहे हैं, तो इन लोग में इन जैसे सवाल में टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय बताइएगा कि सर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इसका मासा हो जाएगा 3 और एलसीएम हो जाएगा 420। चलिए अब अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल क्या है, HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है। ठीक है, जो कि हमारा HCF दिया गया है और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, सिंपल बात इतना समझिए इन दोनों में कि HCF हमारा 9 दिया गया और एलसीएम को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा देखिए आ जाते हैं, लिख लेंगे हल। बिहार बोर्ड में आप ऐसा लिखिए कॉपी को कि बिहार बोर्ड के नंबर काटने में सोचना पड़े। ठीक है, लिख लेंगे हल मासा गुने लासा बराबर संख्याओं। दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला था क्या, मासा गुने लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब इस पे बैठा देंगे मासा, जैसे कि मैं आपको बोला मासा कितना दिया गया 9। ठीक है, लासा मुझे निकालना है, लासा पता नहीं है। संख्याओं का गुणनफल, ये जो आपको संख्या दिख रहा है यहाँ पे, इसी का गुना करना है। 306 गुने 557। ठीक है, यहां से लासा को ई फटी रह देंगे। ठीक है, यह संख्या का गुना का फॉर्म में है, तो लिख लेंगे ये जो आपका 9 मासा दिख रहा है, ये मासा बराबर का वो पटी जाएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां से देखिए लिख लेना है लासा। देखिए बनाना हर कोई जानता है, ठीक है, पर कॉपी आपको बिहार बोर्ड में ऐसा सजा के लिखना होता है ताकि बिहार बोर्ड आपको नंबर ना काटे। ठीक है, तो ये सब लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भागा देख के देख लेंगे। ठीक है, तो 9 से भागा देख के देख लेंगे। 9 से 57 में भागा दे देंगे, कितना में भागा देंगे 657 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक अंक अगर जो हम लोग देखते हैं तो 6 हो जाता है, तो यहाँ पे डबल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 65, और 65 9 का पावर पढ़िए 9 सते 63, 9 अठी 64, 9 सते कितना हो जाता है 63, 63 लगा लेंगे, माइनस करेंगे 5 में से 3 जाएगा 2, बाकी यहाँ कटकुट, यहाँ से कितना 7। ठीक है, अब कितना 9 दिया 27 होता है ना जी, बिल्कुल। अब ये तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कट गया, इसको काट देंगे। कितने बार में हमको कटा है तो 73। ठीक है, इसको रेज कर लेते हैं, 73 कट गया। अब देखिए कितना है यहाँ पे 306 गुने 73। अब इसको गुना करेंगे। ठीक है, गुना करने पे जो हमारा आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, इन लोग को गुना कर लेते हैं। हम लोग
इन दोनों को गुना करेंगे यानी 306 गुने 73 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। ठीक ना दोस्तों, कितना आ जाएगा 22,338। ये सब सवाल मुझे याद हो गया इसलिए गुना करने पर इतना आएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा गुना पर कितना आएगा, ठीक ना, गुना करके 22,338। ठीक है, अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा एनसीईआरटी में, जांचिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक O पर समाप्त हो सकती है, जो कि बिहार बोर्ड में कभी नहीं पूछा है। ठीक है, 5 और 6 और 7 एक ऐसा सवाल है, 7 में आपको क्या करना है कि गुणनखंड निकाल देना है, ठीक है, और 6 में क्या करना है, 6 में आपको गुना कर लेना है। ठीक है, ये सब ऐसा सवाल है 5, 6, 7 जो बिहार बोर्ड आपको कुछ ने पूछा है। बिहार बोर्ड अगर जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है दोस्तों तो यही पूछ सकता है 4 नंबर तक, और पूछता ही है आपको ऑब्जेक्टिव में। सो आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर में जो भी आई क्वेश्चन था वो यही था, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि बिहार बोर्ड क्या क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग जब भी वीडियो लाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन मिल के 2025 का जो आपका बिहार बोर्ड हम लोग टारगेट जो है क्रैश कोर्स 4-1 का स्टार्ट किए थे उसमें आपको अच्छा से अच्छा परसेंटेज दिला सके। ठीक है सर, ठीक है सर, ताकि आप लोग अच्छे नंबर ला सके और हमारे साथ बने रहिए। और भी जितने आप लोगों का फ्रेंड्स है कृपया करके आपका भाई का आग्रह है कि आप लिंक उसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी लाभ हो और सब्सक्राइबर मुझे भी मिले तो मुझे भी लाभ हो और भाई को भी लाभ हो। ठीक है ना, और मैथ मेरा क्लास खत्म हो गया, अब आपका चलेगा हिंदी का क्लास जो हमारे आशीष सर लेके आएंगे, और आपको संज्ञा का क्लास दिए थे जो कि बहुत अच्छा पढ़ाए थे, मैं भी वीडियो देखा था, ऐसा समझाए तो जो कि दोबारा आपको पढ़ने का कहीं जरूरत पड़ेगा नहीं। उस वीडियो को आप अगर जो संज्ञा देखे होंगे तो अगली बार अब जो सर आशीष सर लेके आएंगे हिंदी का क्लास उसमें सर ही बताएंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं, तो और बहुत बेहतर आपको 50 नंबर का ग्रामर जो होता है दोस्तों उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आशीष सर इतना मस्त पढ़ाते हैं पूछिए ही नहीं। ठीक है, जाते जाते इतना ही कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कृपया करें करके अपने दोस्तों को पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही प्रश्नमाली 1.3 के साथ। मैं आपका भाई विपिन सर।